मैं कृष्ण कुमार सिंह महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय के हिंदी एवं तुलनात्मक साहित्य विभाग में प्रोफेसर हूँ। आज मैं महादेवी वर्मा के काव्य के संबंध में आप लोगों से चर्चा करूँगा। महादेवी वर्मा छायावाद की प्रमुख कवयित्री हैं। वे श्रेष्ठ कवयित्री के साथ सशक्त गद्यकार तथा समर्थ विचारक हैं। उनका साहित्य लौकिक जीवन से गहन प्रेम का साहित्य है। हालांकि उनके कविकर्म और गद्य लेखन की भावभूमियों के अलगाव की चर्चा अक्सर होती है। उनकी काव्य वस्तु को अध्यात्मवादी, वेदनावादी और पलायनवादी तत्वों से निर्मित माना जाता है तथा गद्य रचनाओं की सामाजिक भूमि पर जोर दिया जाता है। इसमें संदेह नहीं कि महादेवी की कविता में ये तत्व प्रचुर मात्रा में मिलते हैं, लेकिन इस पर गंभीरता से विचार किया जाना चाहिए कि क्या उनकी मूल प्रेरणा यही है या कुछ और। अपने समय और समाज से उसका कोई संबंध है या नहीं, यदि है तो किस प्रकार का। क्या उनकी कविता और गद्य रचनाओं में गहरा द्वैत है। इन सभी सवालों के संदर्भ में हम महादेवी वर्मा के काव्य को देखना चाहेंगे। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का इतिहास में लिखा है, छायावादी कहे जाने वाले कवियों में महादेवी जी ही रहस्यवाद के भीतर रही हैं। उस अज्ञात प्रियतम के लिए वेदना ही इनके हृदय का भाव केंद्र है, जिससे अनेक प्रकार की भावनाएं छूट छूट कर झलक मारती रहती हैं। वेदना से इन्होंने अपना स्वाभाविक प्रेम व्यक्त किया है, उसी के साथ वे रहना चाहती हैं। आचार्य शुक्ल का यही कथन जमाने से महादेवी वर्मा की कविता के विवेचन और मूल्यांकन का प्रस्थान बिंदु बना हुआ है। इसी के आधार पर उन्हें वेदनावादी और पलायनवादी कहा गया है। विडंबना यह है कि न आचार्य शुक्ल और न ही परवर्ती आलोचक इसकी कोई सुविचारित और ठोस आधार भूमि तैयार कर सके हैं। हिंदी आलोचना के क्षेत्र में बड़े पैमाने पर प्रचलित भेड़ चाल का शिकार महादेवी वर्मा का काव्य बन गया है। उनके मूल्यांकन की सार्थक कोशिश बहुत कम हुई है। यह स्थिति निश्चय ही चिंतनीय है। महादेवी वर्मा दीप शिखा की भूमिका में लिखती हैं। काव्य में तो जीवन का निरंतर स्पर्श और उसकी मार्मिक अनुभूति सबसे अधिक अपेक्षित है। पिछले स्वप्न युग के लिए यथार्थ ज्ञान जितना आवश्यक था, आज के यथार्थ युग के लिए जीवन का संपर्क उससे सहस्र गुण अधिक आवश्यक है। जीवन और कविता में इतना घनिष्ठ संबंध मानने वाली कवयित्री महादेवी की कविता को अध्यात्म और रहस्यवाद के दायरे तक सीमित मानकर उसकी लोकोत्तर भावभूमि की तलाश में भटकना एक तरह से निरर्थक है। उसकी सामाजिक भूमि की तलाश उसे समझने के लिए ज़्यादा जरूरी है। आलोचना के सामने वास्तविक चुनौती यही है, क्योंकि उनकी कविता में सामाजिक जीवन की कतई उपेक्षा नहीं हुई है, बल्कि उसकी प्रामाणिक अभिव्यक्ति भाव सत्ता के गहरे स्तर पर मिलती है। नीर भरी दुख की बदली, विरह का जलजात जीवन जैसी काव्य पंक्तियों के साक्ष्य पर महादेवी वर्मा को वेदनावादी, पलायनवादी कहा जाता रहा है। उनके गीतों में अनेक बार ऐसे भाव व्यक्त हुए भी हैं, लेकिन गौरतलब है कि गीतों में प्रयुक्त दुख, विरह, आंसू आदि पद निजी पीड़ा की अभिव्यक्ति के लिए नहीं आए हैं और न ही उन्हें सिर्फ स्त्री जीवन की पीड़ा से जोड़कर देखा जाना चाहिए। नीर भरी दुख की बदली में नीर अत्यंत व्यंजक पद है। वह आँख के आंसू के साथ साथ जीवन की संभावनाओं का संकेत भी है। कवयित्री के जीवन में आंसू का क्या अर्थ है, इसे उन्हीं के शब्दों में देखें।
वे लिखती हैं, मेरी यात्रा आरंभ हुई थी तो आँखों का पानी मीठा लगता था, आज भी आँखों का पानी मीठा लगता है। आंसू मुझे एकदम उस व्यक्ति के साथ बैठा देते हैं, एकदम उससे मेरा तादात्म्य हो जाता है, किसी और स्थिति में नहीं होता, दुख में निरंतर हो जाता है। यही है आंसू की सामाजिक भूमिका, जिस पर महादेवी वर्मा बल देती हैं। इसी वजह से उन्हें आंसू प्रिय है। महादेवी के यहाँ वह सामाजिक संबंध, रागात्मक सामाजिक संबंध का एक सशक्त माध्यम है। प्रणय व्यथा या व्यक्तिगत जीवन की पीड़ा की अभिव्यक्ति के लिए नहीं, बल्कि अनेक तरह की सामाजिक व्यथा और असंतोष को मुखर करने के लिए उनके गीतों में आंसू कई रूपों में उपस्थित हुआ है। कौन नहीं जानता कि केवल व्यक्तिगत पीड़ा की अभिव्यक्ति से श्रेष्ठ कविता संभव नहीं होती। महादेवी की कविता में वेदना और करुणा का सकारात्मक पक्ष मुखर हुआ है। प्रश्न यह है कि उस वेदना और करुणा का स्रोत क्या है? क्या वे उनकी निजी अनुभूति मात्र हैं या देश काल से भी उनका कोई संबंध है? कहने की आवश्यकता नहीं कि महादेवी वर्मा के समय के सामाजिक राजनीतिक जीवन में ही उनका स्रोत छिपा हुआ है। ये साम्राज्यवाद के दौर में विषमता पर आधारित सामाजिक व्यवस्था की उपज हैं। उस व्यवस्था के चक्र तले दबा इंसान एक तरह से शून्य, वैचारिक खोखलेपन का अनुभव कर रहा था। जवाहरलाल नेहरू ने अपनी आत्मकथा में उस युग की वेदना और उसके शून्य की चर्चा अत्यंत भारी मन से की है। 30 के दशक में भारतीय जनजीवन में राजनीतिक उथल पुथल से गहरे प्रभावित एवं व्यथित जवाहरलाल नेहरू एक तरह के अवसाद का अनुभव करते हैं, एक रिक्तता का अनुभव करते हैं। महादेवी के गीतों में तिमिर, अंधकार, शून्य का उल्लेख, उनसे संबद्ध बिंबों का बार बार प्रयोग क्या एक आकस्मिक बात है? अपने युग के जीवन के खोखलेपन को भरने की कोशिश अपने विशिष्ट लाक्षणिक ढंग से महादेवी करती हैं। उनके गीतों में अंधकार का तीव्र प्रतिकार व्यक्त हुआ है। यह मंदिर का दीप, इसे नीरव जलने दो। इस पंक्ति का मर्म उस सामाजिक संदर्भ में ही खोजा जाना चाहिए। विहसे उपल तिमिर था खेला, अब मंदिर में इष्ट अकेला, इसे अजिर का शून्य गलाने को गलने दो। महादेवी की इन पंक्तियों का गहरा संबंध साम्राज्यवादी शोषण के चक्रव्यूह में फंसे आम भारतीय मनुष्य के जीवन से है। उपल का विहसना, तिमिर का खेलना क्या हवा हवाई है? उस समय की सारी क्रूरता, नृशंसता और कुसंस्कार इनमें मूर्त हो उठे हैं। यहाँ इस बात को बल देकर कहने की जरूरत नहीं है कि यह संदर्भ व्यापक मानवीय संदर्भ है। उसे सिर्फ नारी जीवन तक सीमित करना ठीक नहीं। मंदिर में जो अकेला इष्ट रह गया है वह क्या है? वह है एक मूल्य, अपनी जातीय संस्कृति और परंपरा का सत्व। सब कुछ अंधकार से घिरा हुआ है, लेकिन वह मूल्य बचा है। उसे बचाए रखने के लिए संघर्ष जारी रहना चाहिए, गहरी संवेदनशीलता और जागरूकता के साथ। महादेवी के यहाँ दीपक पूजा का दीपक नहीं, ज्योति का लघु प्रहरी है। उनकी चिंता अंधकारा से निकलने की चिंता है। वे स्पष्ट कहती हैं, आलोक मुझे प्रिय है, पर दिन से अधिक रात का। दिन में तो अंधकार से उसके संघर्ष का पता नहीं चलता, परंतु रात में हर झिलमिलाती लौ
योद्धा की भूमिका में अवतरित होती है। लव का योद्धा के रूप में अवतरण, यह शब्दावली सब कुछ कह देती है। अंधकार से सतत संघर्ष महादेवी की ठोस विचार भूमि तथा समग्र भावबोध का सूचक है। उन्हें पता है कि संघर्ष के बिना किसी श्रेयस्कर चीज की प्राप्ति संभव नहीं, इसलिए उनका दीपक तब तक जलता रहेगा जब तक सूरज नहीं आ जाता है। वे कहती हैं, जब तक लौटे दिन की हलचल तब तक यह जागेगा प्रतिपल। यह जीवन का मैराथन है, गतिशील प्रक्रिया जिसमें वे कोई विराम नहीं देखती। महादेवी वर्मा की कविता में लौकिक जीवन के सुख दुख की प्रामाणिक अभिव्यक्ति हुई है। उसमें जीवन से गहरा प्यार और लगाव है। जहाँ जीवन से प्यार होगा वहाँ अमरता की कामना नहीं होगी। इस जीवन की कीमत पर कुछ भी प्राप्त करने की इच्छा उनके पास नहीं। ऐसे किसी लोक की अभीप्सा नहीं जिसमें पीड़ा न हो, जहाँ मिटना न होता हो। एक गीत में वो साफ साफ कहती हैं, ऐसा तेरा लोक वेदना नहीं, नहीं जिसमें अवसाद, जलना जाना नहीं, नहीं जिसने जाना मिटने का स्वाद। क्या अमरों का लोक मिलेगा तेरी करुणा का उपहार, रहने दे हे देव, अरे यह मेरा मिटने का अधिकार। छायावादी कवयित्री महादेवी वर्मा को मोक्ष नहीं, नश्वरता से लगाव है, प्रेम है। वेदना और अवसाद से भरा नश्वर लोक ही यथार्थ है, बाकी सब उनके लिए काल्पनिक है, दिल बहलाने की चीज। महादेवी की कविता में उसका आकर्षण रत्ती भर नहीं है। महादेवी की कविता मनुष्य के संघर्ष की, उसकी जिजीविषा की कविता है। वे कहती हैं, मनुष्य को मैंने बहुत महत्व दिया है। मनुष्यता मेरे लिए, मेरे निकट निरंतर बड़ा है। अपनी धरती से लगाव से मनुष्य सचमुच बड़ा होता है। उसी से बड़ा होता है रचना कर्म, और उसी से समाज का विकास संभव होता है। महादेवी का उसमें गहरा विश्वास है। एक गीत में महादेवी कहती हैं, रात दिवस किरणें बुनती है, पतझर ही लाता बसंत है, फूल खिलाने पत्र झरे हैं, रीते होने मेघ भरे हैं। रुद्र तुम्हारा महानाश का नर्तन तांडव, आज हमारे लिए हुआ नवजीवन उत्सव। नहीं स्वप्न से आंखें रीती, स्वर्ग नहीं यह धरती जीती। धरती की जीत की घोषणा महादेवी वर्मा की कविता को उस रहस्यवाद के माया लोक से बाहर निकाल देती है जो आत्मा परमात्मा के मिलन और वियोग की मर्म व्यथा का बखान कर गौरवान्वित महसूस करता है। यहाँ मनुष्य का जीवन चील गीध का आहार मात्र नहीं, नव जीवन उत्सव है। स्वर्ग का नकार और धरती की जीत की सगर्व घोषणा महादेवी की कविता का वैशिष्ट्य है। ध्यान देने की बात है कि कविता सफल तभी होती है जब वह वास्तविकता से जुड़ी होती है। महादेवी की कविता में वास्तविकता की अभिव्यक्ति हुई है। केवल वास्तविकता नहीं, सपना भी है। सपना देखना बड़ी आत्मा की विशेषता होती है। यह महादेवी की कविता की भी विशेषता है। कवि की आंखों में सपना है, किसी अमर लोक की सैर या प्राप्ति का सपना नहीं, धरती की जीत का सपना। धरती की जीत का विश्वास इसी जीवन यथार्थ, इसी जीवन की वास्तविकता से उत्पन्न हुआ है। मनुष्य और धरती की जीत के अटल विश्वास का स्रोत भी
वही है। इस पुख्ता आधार पर टिकी कविता ही वास्तव में मूल्यवान होती है। महादेवी वर्मा के मुहावरे में कहें तो व्यष्टि वंदिनी दृष्टि से गगन के उस पार की कौन कहे, इस पार भी साफ साफ देख पाना संभव नहीं है। उनकी कविता इसी पार के संसार की चिंता से युक्त कविता है। उसमें इस पार के संसार की चिंताएं भरी पड़ी हैं। वह तुम्हारा स्वर्ग अब मेरे लिए परदेश ही है, क्या वहाँ मेरा पहुँचना आज निर्वासन नहीं है। महादेवी वर्मा की कविता में प्रकृति के अपार वैभव और ऐश्वर्य से विस्मित विमुग्ध होने संबंधी भाव चित्र तो बहुत हैं, उसका आतंक कहीं नहीं है। प्रकृति जननी को संबोधित एक कविता जिसका शीर्षक है दुविधा में महादेवी वर्मा पूछती हैं, देखूं खिलती कलियां या प्यासे सूखे अधरों को, तेरी चिर यौवन सुषमा या जर्जर जीवन देखूं। तुझमें अम्लान हंसी है, इसमें अजस्र आंसू जल, तेरा वैभव देखूं या जीवन का क्रंदन देखूं। कविता के अन्य बंदों में कण को तरसते जीवन शुक्र, प्राणों का पतझर, ठंडी सांस जैसे पदों का प्रयोग उस युग के व्यापक जनजीवन के विषाद और धैर्य को साकार कर देता है। गौरतलब है कि क्रंदन को देखने की बात महादेवी वर्मा कह रही हैं। सामान्यतः क्रंदन सुनाई पड़ता है, लेकिन सुनने की अपेक्षा देखने में ज़्यादा गहरा और आत्मीय इंद्रिय बोध है। उससे अनुभूति का ताप व्यक्त होता है। क्रंदन से भरे समाज को महादेवी वर्मा ने नज़दीक से देखा था। इलाहाबाद में गंगा पार झूसी और अरैल की बदहाल घनी बस्तियों में मानव जीवन का क्रंदन महादेवी ने अपनी आंखों से देखा था और उसे गहराई से महसूस किया था। उन दीन दुखी लोगों के बीच सक्रिय रहकर साक्षरता के प्रचार प्रसार के लिए, उनकी स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के समाधान के लिए महादेवी वर्मा ने कार्य किया था। करुणा और दया से आप्लावित कवयित्री का आहत मन अगर प्रकृति के ऐश्वर्य में रम नहीं पाता तो इसमें कोई आश्चर्य नहीं। ऐसे बदहाल जीवन को अपने हाल पर छोड़कर प्रकृति के सौंदर्य लोक का भावन उनमें एक तरह का अपराध बोध जगाता है। संवेदनशील मन के लिए जीवन के क्रंदन के सामने सारा वैभव व्यर्थ है। प्रसंगवश सुमित्रानंदन पंत की एक कविता की कुछ पंक्तियों की चर्चा करना चाहूँगा। पंत ने लिखा है, छोड़ द्रुमों की मृदु छाया, तोड़ प्रकृति से भी माया, बाले तेरे बाल जाल में, कैसे उलझा दूं लोचन, भूल अभी से इस जग को। सुमित्रानंदन पंत और महादेवी वर्मा दोनों छायावाद के महत्वपूर्ण कवि हैं और छायावाद का प्रकृति प्रेम जग जाहिर है। पंत के लिए प्रकृति सौंदर्य के समक्ष बाला का सौंदर्य फीका है, अनाकर्षक है। उनके यहाँ कोई दुविधा नहीं है, लेकिन महादेवी के यहाँ दुविधा है। कहने की आवश्यकता नहीं कि उनकी यह दुविधा कितनी मानवीय है। पंत की कविता में जग है, प्रकृति से लबालब भरा जग। महादेवी के यहाँ जग का क्रंदन है। जग की अमूर्तता के वरक्ष क्रंदन एकदम ठोस और पूरी तरह पार्थिव है। महादेवी की कविता का शीर्षक ही दुविधा है। वस्तुतः उनके मन में कोई दुविधा नहीं है। इससे कविता वैचारिक रूप से ज़्यादा समृद्ध हुई है।
मानवीय पक्षधरता उसे सार्थकता प्रदान करती है। स्मरणीय है कि यही क्रंदन महादेवी वर्मा के संस्मरणों तथा रेखा चित्रों में अनेक तरह से अभिव्यक्त हुआ है। उससे जूझने का संकल्प उनकी रचनाओं को मानवीय सरोकारों से भर देता है। नवजागरण की चेतना से जुड़ी है महादेवी वर्मा की कविता। जीवन की स्वीकृति का संबंध उसी चेतना से है। अमरता है जीवन का ह्रास, मृत्यु जीवन का चरम विकास। यह आधुनिक जीवन दृष्टि है, मध्यकालीन भावबोध से भिन्न। इसमें जीवन का उल्लास और उत्साह बराबर उभरता है। एकांत में विसर्जन की चाह नहीं, मझधार से टकराने का हौसला है। वे कहती हैं, तरी को ले जाओ मझधार, डूब कर हो जाओगे पार। ऐसी पंक्तियां नवजागरण के प्रभाव से अछूती नहीं, बल्कि उसी का परिणाम है। राष्ट्रीय स्वाधीनता संग्राम के दौर में महादेवी वर्मा के गीत किनारे बैठकर लहरें गिनने की वकालत नहीं करते, बल्कि मझधार में कूदने को प्रेरित करते हैं। उनके बहुत से गीतों में यह बात ध्वनित होती है। उन्होंने एक जगह लिखा है, मेरे गीत अध्यात्म के अमूर्त आकाश के नीचे लोक गीत की धरती पर पले हैं। उनका यह कथन बहुत महत्वपूर्ण है। यह उनकी कविता को समझने का एक महत्वपूर्ण सूत्र प्रदान करता है। गीतों का लोक की धरती पर पैदा होना और पलना खांटी जीवन यथार्थ से जुड़ा होना है। आकाश से उनका न कोई सीधा संपर्क है और न ही कोई लगाव। लोक से लगाव निरक्षर लोगों से लगाव है। न सिर्फ लगाव, बल्कि वह अनेकत्र मुखर भी हुआ है। धूल की डेरी में अनजान छिपे हैं मेरे मधुमय गान। महादेवी वर्मा स्पष्ट तौर पर कहती हैं। जाहिर है कि उनकी कविता के केंद्र में दीन और दुखी लोग ही हैं। उनके जीवन व्यवहार और उनकी रचनाओं में इसके पुष्ट प्रमाण मौजूद हैं। 1943-44 ईस्वी में बंगाल में भीषण अकाल के संबंध में उन्होंने एक पुस्तिका प्रकाशित की थी, जिसका शीर्षक था बंग दर्शन। अकाल कवलित लाखों असहाय लोगों के प्रति करुणा से भरा हृदय उस पुस्तक में महादेवी ने खोल कर रख दिया है। महादेवी लिखती हैं, आज 2.5 करोड़ दरिद्र किसान और खेतों में काम करने वाले लोगों का वर्ग है भिक्षुक। आजीविका है भिक्षाटन, विनोद है व्याधि और लक्ष्य है मृत्यु। ऐसे अनेक उदाहरण हैं जहां एक परिवार की 5-5 बालिकाएं इसलिए बेच दी गईं कि उसके परिवार को एक समय भोजन मिल सके। सामाजिक जीवन पर ऐसी पैनी दृष्टि जिसके पास हो, उसकी कविता में उसके समय की वास्तविकता न आए, यह संभव नहीं। दारुण सामाजिक यथार्थ से टकराने वाली कवि दृष्टि के संदर्भ में यह सोच ही बेमानी लगती है। दीप शिखा के पहले गीत की कुछ पंक्तियां देखें। दीप मेरे जल अकंपित घुल अचंचल, पथ न भूले एक पग भी, घर न खोए लघु विहग भी, स्निग्ध लौ की तूलिका से आंख सबकी छाह उज्ज्वल। लघु विहग की चिंता इन पंक्तियों में अत्यंत महत्वपूर्ण है। समाज के उपेक्षित लोग, हाशिए के लोग ही लघु विहग हैं। उनको रास्ता दिखाना
कवयित्री का अभीष्ट है, यही कामना इस गीत का केंद्रीय भाव है। यह कवि के अंतल स्थल से उपजी है। कविता के किसी चालू फैशन या फार्मूले से इसका कोई संबंध नहीं। छाह उज्ज्वल की व्यंजना यह है कि प्रकाश की ओर उन्मुख हो छाह, अंधकार की ओर नहीं। उसका अंकन स्निग्ध लौ की तूलिका से होता है। यह चित्रकार महादेवी की चित्रात्मक भाषा है। आंकना तूलिका से ही होता है, कलम से नहीं। गीत में घर की चिंता है, घर को बचाने की चिंता है। घर की उपेक्षा और उससे पलायन की बात महादेवी की कविता में शायद ही कहीं मिलती हो। महादेवी की कविता और चिंतन में एक ओर श्रमजीवी वर्ग के प्रति गहरा ममत्व है, तो दूसरी ओर बुद्धिजीवी वर्ग के प्रति गहरा आक्रोश और क्षोभ। दीप शिखा की भूमिका में महादेवी उस वर्ग को अपने आक्रमण का निशाना बनाती हैं। उनका मानना है कि बुद्धिजीवी वर्ग का जीवन पाखंड और फरेब से भरा हुआ होता है। कारण है श्रम से उसका अलगाव। उनके अनुसार बुद्धिजीवी वर्ग आसानी से बिक जाता है, उसकी आत्मा बिकने के लिए बराबर तैयार रहती है। उनका कथन है, उसके मतलब बुद्धिजीवी वर्ग के, एक शरीर में दो प्रेतात्माएं हैं, धन लिप्सा और अभाव। इसी की उछल कूद उसके भीतर मची रहती है। आत्मा नहीं, प्रेत आत्मा, एक नहीं दो दो। बुद्धिजीवी वर्ग से ऐसा मोहभंग, उसके प्रति इतनी तल्ख भाषा का प्रयोग, निश्चय ही यह महादेवी वर्मा के अपने अनुभव के दायरे की चीज रही होगी। उसकी रूढ़िवादिता और पाखंड का दंश उन्होंने भी निश्चित रूप से झेला होगा। आखिर काशी हिंदू विश्वविद्यालय में महादेवी को स्त्री होने के कारण संस्कृत में रिसर्च, वेदों का अध्ययन करने से किसने रोका था? अपने को केंद्र में रखकर राजनीति, संस्कृति और साहित्य की गतिविधियों का सूत्र संचालन यही बुद्धिजीवी वर्ग तो करता है, जिसकी रग रग से वो परिचित हैं। महादेवी मानती हैं कि इस वर्ग का अपने देश और अपनी जमीन से कोई संबंध नहीं रह गया है, वह पश्चिमीकृत हो गया है। प्रख्यात समाजशास्त्री डॉक्टर दीपांकर गुप्ता के शब्दों में कहें तो वेस्टॉक्सिकेटेड एलीट, इस बुद्धिजीवी वर्ग को उन्होंने वेस्टॉक्सिकेटेड एलीट के रूप में देखा है। महादेवी वर्मा आज जीवित होती तो इस वर्ग के चित्रांकन के संदर्भ में भाषा की लाचारी पर सिर धुन रही होती। महादेवी वर्मा के जीवन और रचना कर्म पर केंद्रित अपनी पुस्तक में दूधनाथ सिंह ने लिखा है, उनका उद्धरण है, महादेवी की कविताएं पढ़ते हुए यह बिल्कुल नहीं लगता कि वह स्वतंत्रता संघर्ष के सबसे खलबलाते दिनों की उपज है। उसमें इतनी बड़ी घटना जैसे कभी घटित ही नहीं हुई। कोई ज़रूरी नहीं कि अच्छी और बड़ी कविता का चूल अपने तत्कालीन समय और समाज में फिट बैठ ही जाए। बुरी कविता का तो एकदम बैठ जाता है, अच्छी कविता का बैठ भी सकता है, नहीं भी बैठ सकता। महादेवी की कविता का तो बिल्कुल नहीं बैठता। स्वतंत्रता आंदोलन से उनकी कविता का तुक किधर से मिलता है? कहने की आवश्यकता नहीं है कि महादेवी वर्मा की कविता के संदर्भ में
दूधनाथ सिंह की यह स्थापना भ्रामक और बेबुनियाद है। महादेवी की कविता का कोई भी गंभीर अध्येता इससे सहमत होगा, इसमें संदेह है। इस पर थोड़ा रुक कर विचार कर लेने की जरूरत है। 50 के दशक में लिखित पुस्तक छायावाद में डॉक्टर नामवर सिंह ने लिखा है, छायावाद ने प्रत्यक्ष रूप से भी समकालीन राष्ट्रीय आंदोलन को प्रतिबिंबित और प्रभावित करने में महत्वपूर्ण कार्य किया। सभी कवियों ने राष्ट्रीय आंदोलन के किसी न किसी पहलू को यथाशक्ति चित्रित करने की कोशिश की। स्पष्ट ही जिन सभी कवियों ने यथाशक्ति चित्रण की कोशिश की थी उनमें महादेवी शामिल हैं। लेकिन उसी पुस्तक के जागो फिर एक बार नामक अध्याय में नामवर जी ने छायावाद के जिन कवियों की रचनाओं की चर्चा की है उनमें महादेवी शामिल नहीं हैं। उस प्रसंग में उनकी कविता का नामवर जी ने एक बार भी उल्लेख नहीं किया है। कविता के विवेचन के क्रम में भूल चूक हो ही जाती है, लेकिन उनकी स्थापना महत्वपूर्ण है। गौरतलब है कि दूधनाथ सिंह का पूर्वोक्त कथन सरलीकरण का शिकार हो गया है। वस्तु स्थिति इससे नितांत भिन्न है। स्वाधीनता संग्राम के दौरान अपनी किशोरावस्था में महादेवी ने वानर सेना के गठन में योग दिया था और राष्ट्रीय भावना के गीतों की रचना की थी। मेरी साहित्य यात्रा कविता के संदर्भ में नामक आत्मपरक निबंध में महादेवी ने इस प्रसंग की चर्चा करते हुए लिखा है, देश की स्वतंत्रता के संघर्ष में मेरे बहुत से गीत हैं, बिना मेरे नाम के गाए गए हैं। ऐसे बहुत से गीत हैं जो उस समय जुलूसों में गाए जाते थे। स्मरणीय है कि महादेवी के उन गीतों का संकलन प्रथम आयाम नाम से उनके जीवन काल में ही प्रकाशित हो गया था। उनके एक गीत की पंक्तियां देखें, भारत जननी अम्ब तेरी विजय है, गगन छू रहा हिम मुकुट शुभ्र सुंदर, रजत स्वर्ण किरणें रही हो निछावर, विविध रंग नभ के बने छत्र तेरा। स्पष्ट है कि स्वाधीनता आंदोलन और गांधी युग का स्पष्ट प्रभाव महादेवी वर्मा और उनकी रचनाशीलता पर पड़ा था। स्वाधीनता के भाव में मनुष्य की सभी तरह की मुक्ति शामिल है। महादेवी वर्मा की कविता इस दृष्टि से निराश नहीं करती है। उसमें जितनी बार तिमिर, अंधकार, झंझा, संध्या, शूल और मूर्छा के बिंब आए हैं, उससे कहीं अधिक संख्या में आए हैं आलोक, दीप, लौ, मधु, ज्वाला, प्रभात और सपने के बिंब। उस दौर में भारतीय मनुष्य की चेतना के निर्माण में स्वाधीनता आंदोलन की भूमिका को नकारना जितना मुश्किल है, उससे कहीं मुश्किल है किसी संवेदनशील और जागरूक रचनाकार के रचना कर्म को उससे असंपृक्त मानना। जाग तुझको दूर जाना, पूछता क्यों शेष कितनी रात, पंथ होने दो अपरिचित जैसे गीत स्वाधीनता आंदोलन की राजनीतिक सामाजिक चेतना से गहराई से संबद्ध हैं, उनसे जुड़े हुए हैं। महादेवी की कविता में एक तरह की अस्पष्टता, जिसको अंग्रेजी में एम्बिग्यूटी कहते हैं, वह बनी रहती है। ध्यान देने की बात है कि यह
अस्पष्टता या एम्बिग्विटी अच्छी कविता की एक विशेषता मानी जाती है। महादेवी की काव्य भाषा की एक बड़ी विशेषता है शब्दों की मितव्ययिता। पर्यवेक्षण की बारीक शक्ति के सहारे वे वस्तु और व्यक्ति के अंतरतम में गहरे बैठती हैं। वे उनके बीच सहजता से सादृश्य ढूंढ लेती हैं। कौन नहीं जानता कि कविता एक प्रकार से मनुष्य, प्रकृति और परिवेश के आपसी संबंध की तलाश होती है। महादेवी की कविता में यह तलाश बखूबी मिलती है। वे प्रकृति के उपादानों के साथ जीवन की आंतरिक लय की संगति बिठाकर श्रेष्ठ कविता की रचना कर लेती हैं। उनकी कविता के संदर्भ में कल्पना शक्ति का मुहावरा अपनी सार्थकता प्रमाणित करता है। उसमें मनुष्य की आशा आकांक्षा की प्रभावशाली अभिव्यक्ति मिलती है। बेहतरी का सपना, चीज़ों का आकर्षण महादेवी वर्मा की कविता को मूल्यवान बनाता है। स्वप्नदर्शी महादेवी की कविता का धरातल गहरे अर्थों में लौकिक और मानवीय धरातल है।